सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद भारती। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जो कि हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, जो कि क्या है, इंडिया के ऊपर हम जो भी हर चीज़ पढ़ने वाले हैं इंडिया के ऊपर। अगर जो कुछ छूट गया होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपको बताना है, अगले वीडियोज़ में आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब इट इज़ अ ह्यूज कंट्री। ओके, यू कांट इमेजिन दैट हाउ मेनी एरियाज इट कवर। ओके, भारत के बारे में बात करने वाले हैं। देयर आर टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूनिट है। वेरी बेसिक, आपने तो बहुत बार पढ़ा है, मेरे हर एक वीडियो में आप देखोगे हमने बहुत बार ये हमें रट गया है एकदम अच्छे से। 28 स्टेट होते हैं, 8 यूनिट टेरिटरी होते हैं, दैट्स ऑल। ओके, थर्ड आपका आता है, इट कम्स इन द 7th रैंक। अगर आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, अगर इंडिया का आप एरिया देखोगे कि कितना बड़ा एरिया, तो पूरे वर्ल्ड में ये 7th रैंक पे आता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री से माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ओके, फिर इट कम्स इन द फर्स्ट रैंक ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर देखोगे कितने पीपल यहाँ पर रहते हैं, मतलब कंट्री में, इंडिया में। सो अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से बात करोगे तो टोटल ये कौन से रैंक पे आता है, फर्स्ट रैंक पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर आप देखोगे तो फर्स्ट पे आता है। पहले चाइना आता था, बट अब चाइना हट गया, ठीक है। देन आपका इंडिया हैज़ अ यूनिक कल्चर। इसके पास यूनिक कल्चर है आपका खुद का। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता, अभी आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में, तो आप देखोगे कि ये बहुत यूनिक कल्चर होता है। इसमें ये देखा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। देन आपका आता है, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है बहुत, मतलब इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ये बहुत जनसंख्या इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इंडिया इज़ द मोस्ट वेजिटेरियन कंट्री इन द सदर्न एशिया। अगर आप देखोगे तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से कॉन्टिनेंट पे आता है। कॉन्टिनेंट की वीडियो भी हमने डाली थी, वो भी आई होप आपने पढ़ी होगी। बहुत अच्छा लगा वीडियो वो, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। ओके, सो इंडिया क्या है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट पे आती है आपको बताना है। और उसके बाद फिर इंडिया क्या है, इंडिया बहुत वेजिटेरियन। अगर आप सदर्न एशिया में देखोगे तो इट इज़ अ मोस्ट वेजिटेरियन कंट्री। इंडिया इज़ अ स्पाइस पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो इंडिया है उसे क्या बोलते हैं, स्पाइस पावर हाउस। इसे हम स्पाइस पावर हाउस बोलते हैं वर्ल्ड का, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो आपका स्पाइस होता है, मसाले होते हैं, वो आपको इंडिया से मिलता है, ठीक है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मैंने कहा ना, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एरिया। इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है आपको पता है? आपको पता भी नहीं होगा। इसका है वो अगर आप देखोगे तो ये आपका इंटरनेशनल में आएगा टोटल एरिया। अगर आप देखोगे तो आपका ऐसे ही आएगा 3 लाख। आपका अगर देखोगे तो स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा एरिया है इसका, ठीक है। सो इसका जो स्टेट है, पहले 29 स्टेट से आपको पता है, अभी 28 हो गया, क्योंकि एक स्टेट क्या होगा, एक स्टेट को अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है। सो कौन सा स्टेट था वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया था, ठीक है। ओके, फिर आप देखोगे अगर एरिया का देखोगे 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर क्या करता है, कवर करती है, इसलिए 7th रैंक पे आती है, ठीक है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। आगे है वाराणसी। अगर वाराणसी को अभी हम क्या बोलते हैं, वाराणसी को अभी दूसरे नाम से जाना जाता है। आप जरूर पहले हाँ, वाराणसी का ओल्डेस्ट नाम क्या था, पहले से कौन से नाम से जाना जाता था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सो वाराणसी क्या है, एक वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअली इनहेबिटेटेड सिटीज़। ये बहुत वर्ल्ड का बहुत ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटीज़ माना जाता है, ठीक है। वाराणसी कहाँ लोकेटेड, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। अगर इसकी बात करें ओल्डेस्ट नेम, तो इससे पहले क्या बोलते थे, बनारस बोलते थे, ठीक है, बनारस। इट इज़ नोन एज बनारस। अब इसका नेम चेंज होकर वाराणसी कर दिया गया है। अब कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं इंडिया के। ओके, सो इंडिया इज़ द फेमस फॉर द रिच कल्चर। ये अपने कल्चर के ऊपर बहुत फेमस है। ये कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, मतलब कुछ जो हिस्टोरिकल जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं इंडिया का, वो जैसे ताजमहल हो गए, डाइवर्स क्यूजन हो गया, वाइब्रेट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, स्पिरिचुअल डेंशियल्स किए जाते हैं। उसके बाद जो द नेम इंडिया इज़ ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द इंडस रिवर। आपको पता है जो आपका जो कंट्री है इंडिया, वो कैसे नाम पड़ा है इंडिया। सो इंडस रिवर आपने सुना होगा, सिंधु जो नदी होती है उससे क्या
और इंडस नदी के ऊपर क्या किया गया था, कंट्री को इंडिया नाम दिया गया था। ठीक है, सो इंडस रिवर की वजह से हमारे जो कंट्री को इंडिया नाम मिला। ठीक है, सो इंडिया हैज़ अ सेवरल नेम्स। इसके बाद बहुत सारे नेम होते हैं, हिस्टोरिकल नेम। अभी तो हम इंडिया नाम से जानते हैं, जैसे भारत हो गया, उसके बाद बहुत सारे नाम से जानते हैं। सो बहुत सारे नाम पहले भी होते जिससे जाना जाता था। ठीक है, जैसे आपका भारत हो गया, आर्यवर्ता हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जम्बूद्वीप हो गया। सो जो मैंने फिर से बता रही हूँ, जो आपका इंडिया नाम पड़ा जो अपने कंट्री का, वो कैसे पड़ा, इंडस रिवर। इंडस रिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य इज वाइडली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द इंडिया। इंडिया को अगर आप देखोगे, इंडिया के ऊपर जो सबसे पहले रूल किया था, सबसे पहले जो राज किया था राजा, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसने सबसे पहले हमारे भारत के ऊपर राज किया था। ठीक है, सो ये कब किया था, 321 to 298 BCE में किया था। ओके, इसे फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर भी बोलते हैं, जो मौर्य का इन्होंने फाउंडर किया था। द स्टेट केरला इज जनरली कंसिडर्ड ओल्डेस्ट स्टेट। जो आपका स्टेट केरला है ना, जो एकदम सदर्न मोस्ट साइड में आता है, सो इसे हम बोलते हैं ये ओल्डेस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, ओल्डेस्ट स्टेट है ये इंडिया का, बहुत पुराना राज है इंडिया का। ठीक है, और इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1956 में किया था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आपको बताना। वास्को डी गामा थे इज क्रिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ सिल्क रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, सिल्क रूट को, सी रूट उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, मतलब रास्ता जो उन्होंने बनाया था आने का इंडिया के अंदर। ठीक है, सो स्पेशली जो कि कैलिकट के आने के लिए कौन से ईयर में, 1498 में। ठीक है, बिहार इज ऑफन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट इन द इंडिया। अगर आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया का सबसे जो गरीब देश है, जो पुअरेस्ट स्टेट है, जो आपका अगर आप कंट्री का देखोगे इंडिया का, सो उसे किससे माना जाता है, उसे माना जाता है बिहार। बिहार इज़ द पुअरेस्ट स्टेट इन द इंडिया। ठीक है, द पांड्या डायनेस्टी इज़ द लॉन्गेस्ट। जो आगे देखोगे, सो किसने हमारा जो इंडिया था, कितने सबसे ज़्यादा दिनों तक, मतलब बहुत सालों तक रूल किया, कौन से राजा ने। सो कौन सा था वो डायनेस्टी, वो आपका पांड्या डायनेस्टी था। उन्होंने बहुत लॉन्गेस्ट अपने वर्ल्ड में, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने रूल किया था। ओके, आगे है द नेम भारत कम्स फ्रॉम। जो आपका भारत नाम है, इंडिया तो आपने देखा ना, इंडिया कहाँ से आपका डिराइव हुआ, इंडस नदी से। ठीक है, जो आपकी सिंधु नदी है उससे इंडस रिवर आया। अगर भारत की बात करें तो भारत का शब्द कहाँ से आया, एक संस्कृत का शब्द था फायर। फायर को संस्कृत में अग्नि बोलते हैं। सो ये एसोसिएट हुआ था एक लेजेंडरी किड भारता से, भारता। ओके, आप कुछ ऑल नेशनल देख लेते हैं। इंडिया के कुछ ऑल नेशनल होते हैं ना, जैसे राष्ट्रीय क्या होता है भारत का, राष्ट्रीय फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा भारत का क्या होता है, वो आपका होता है तिरंगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंडियन फ्लैग बोलते हैं। ओके, दिस इज आवर तिरंगा। नेशनल एंथम क्या होता है, जन गण मन होता है। नेशनल सॉन्ग आप देखोगे तो वंदे मातरम होता है। नेशनल कैलेंडर आप देखोगे साका कैलेंडर होता है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें यू हैव टू नो। नेशनल एम्बलम क्या होता है, लायन। जो आपका लायन का एम्बलम होता है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। जो आपका नेशनल फ्रूट होता है वो मैंगो होता है। नेशनल रिवर आपका गंगा होता है। ठीक है, इसके बारे में भी और पढ़ेंगे आपने अगली वीडियो में, जो आपने अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं। आपका नेशनल एनिमल किसे बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर को। नेशनल बर्ड आप इंडियन पिकॉक को बोलते हैं। नेशनल फ्लावर लोटस को बोलते हैं। और नेशनल ट्री बोलते हैं बनियान ट्री को। नेशनल करेंसी बोलते हैं इंडियन रुपी को। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो नेशनल एनिमल आपका क्या है, आपका टाइगर है। ठीक है, आपका नेशनल बर्ड पिकॉक है। नेशनल रुपी आप देखोगे तो इंडियन रुपी है। नेशनल ट्री आप देखोगे बनियान ट्री है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ऐसी वीडियोस के लिए और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो अगर आप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।